ऑनलाइन मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने 2.2 के तीसरे प्रश्न तक सवाल हल कर लिए थे। अब आज हम चौथा और पांचवा सवाल इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए, चौथा सवाल क्या है। किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थिति पर मिलेंगे। मतलब एक कोई वृत्ताकार मैदान है ऐसा, इस पर मान लिया यहां से चलना शुरू करते हैं दोनों, तो ये जो पहला है रमन, ये रमन है जो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है, एक चक्कर लगाकर वापस स्थान पर पहुंच जाता है। और दूसरी जो है लड़की है ये अनुप्रिया, इसको वापस यहां तक आने में 12 मिनट लगते हैं, यानी ये जल्दी आ जाती है, ये 12 मिनट में यहां आ जाती है और रमन 18 मिनट में आता है। तो ये कंटिन्यू चलेंगे, यानी एक बार जब दोनों यहां से दौड़ना शुरू कर दिया, फिर 12 मिनट में अनुप्रिया आ जाएगी, आगे निकल जाएगी, फिर रमन यहां पर 18 मिनट में पहुंचेगा, फिर वो चलेगा। तो प्रश्न ये कह रहा है जब ये ऐसा चलता रहेगा तो कितने समय बाद ऐसी स्थिति आएगी जब दोनों एक ही समय पर यहां पहुंचे। मतलब एक दो चक्कर ये रमन जब पीछे हो जाएगा तो उसके बाद यहां पर पहुंचेंगे, तो कितने समय बाद ऐसा होगा। तो ऐसा प्रश्न आता है तो हम कैसे करते हैं, देखिए, तो हम ऐसा लिखेंगे, रमन को मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय बराबर समय लगता है 18 मिनट। रमन को 18 मिनट लगते हैं। और दूसरी जो है अनुप्रिया, अनुप्रिया को मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। यही वापस लिखे ना, यही लाइन वापस लिखनी है हमको। तो रमन को 18 मिनट लगे, अनुप्रिया को 12 मिनट लगे। तो ऐसा जब भी प्रश्न होता है, जब ऐसा एक जगह से रवाना होते हैं और वापस उस जगह पर जब उनमें अंतर होता है तो दोनों कितने समय बाद वापस दोनों एक साथ पहुंचेंगे, ऐसा जब भी प्रश्न होता है तो हमको उनका लघुत्तम समावर्तय निकालना होता है। तो दोनों का लघुत्तम समावर्तय 18 व 12 का एलसीएम लेने पर, तो हमने यहाँ पर 18 और 12 का एलसीएम, वही जो हमने पहले किए हैं पिछले प्रश्नों में। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 का भाग देंगे 9 बार, ये 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 9 में जाएगा नहीं, 6 में 3 बार, अब 3 का भाग देंगे 9 में 3 बार, 3 में 1 बार, फिर 3 का भाग देंगे 1 और 1। तो ये हमारे पास में आ गए अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 3 बराबर हो जाएगा 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। यानी क्या हो जाएगा, ये दोनों साथ में मिलेंगे, हम लिख सकते हैं दोनों पुनः प्रारंभिक स्थिति पर मिलेंगे बराबर 36 मिनट पश्चात। 36 मिनट के बाद में ये दोनों इस स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर वापस एक साथ रवाना हो पाएंगे, यदि ये इसी गति से दोनों दौड़ेंगे। तो यदि ऐसा प्रश्न आता है तो हमको दोनों का लघुत्तम समावर्तय निकालना होता है। एक साथ हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, या फिर हम चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसे 18 का अलग कर लें, 12 का अलग कर लें, इस तरह से। इस तरह से अलग अलग करके भी हम 18 और 12 के अलग अलग जो गुणनखंड आ जाएंगे हमारे पास में, उससे भी हम कर सकते हैं, चाहे कोई भी विधि से करें। अब इसमें से अधिकतम यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 अधिकतम कहाँ है, यहाँ पर है, तो 2 × 2, 3 अधिकतम यहाँ पर है, तो 3 × 3, 3 3 9, 18 दूनी 36। तो चाहे इस तरह से करें या इस तरह से, तो हमको एलसीएम निकाल करके, और जो एलसीएम आएगा, जो लघुत्तम समावर्तय आएगा, वही मिनट होंगे, वही समय होगा जिसमें कि ये वापस उस स्थान पर पहुंचेंगे। इस तरह से यह प्रश्न हल होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 5वां। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3 विषय के, हिंदी के हैं, अंग्रेजी के और गणित के हैं, इनकी संख्या दी हुई हमको इतने इतने प्रतिभागी है। एक कमरे में एक ही विषय के बिठाने हैं तो न्यूनतम कितने आएंगे, तो हम कैसे करेंगे, देखिए हिंदी के प्रतिभागी, हिंदी विषय के प्रतिभागी जो है हमारे पास में वो है 60। ऐसे ही अंग्रेजी विषय के, अंग्रेजी के है हमारे पास में 84 और गणित विषय के हैं हमारे पास में 108। तो अब ये कह रहा है कि कमरे में बराबर संख्या में, कमरे में बराबर संख्या में, यानी प्रत्येक कमरे में बराबर बराबर हो, इनकी संख्या अलग अलग है लेकिन प्रत्येक कमरे में संख्या बराबर हो, तो कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम इन तीनों का मशक निकालेंगे, महत्तम समावर्तय निकालेंगे। तो 60, 84 और 108 का मशक, महत्तम समावर्तय निकालेंगे। तो हमको पता है इसकी विधि, तीनों के अलग अलग हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। हमने तीनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 60 में 2 का भाग दिया 30, 2 का भाग दिया 15 और 3 का भाग जाएगा 5 और 5 का भाग 1। इसमें 2 का भाग 42, 2 का भाग 21, 3 का भाग 7, 7 का भाग 1। इसमें 2 का भाग 54, फिर 2 का भाग 27, फिर 3 का भाग 9, फिर 3 का भाग 3, 3 का भाग 1। तो हमारे पास तीनों के गुणनखंड आ गए, यानी कि 60 के गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 3 × 5। ऐसे ही 84 के गुणनखंड हो गए हमारे पास में 2 × 2 × 3 × 7। ऐसे ही 108 के गुणनखंड हो गए हमारे पास में 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ये हमारे पास में आ गए। तो अब इनका मशक क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्तय क्या हो जाएगा इनका, तो तीनों में जो कॉमन है वही लेना है। तो ये 2, 2, 2 ये कॉमन है, ये दूसरा 2 भी कॉमन है, ये 3 भी कॉमन है। तो एक तो 2 है, दूसरा 2 है और तीसरा 3 है। इसके अलावा समान नहीं है। तो क्या हो जाएगा मशक, 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी कि मशक आ गया 12, यानी कि एक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या, प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या ये निकाल ली है। लेकिन हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कि आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। अब कमरे कितने चाहिए, तो कमरों की संख्या हो जाएगी, कमरों की संख्या बराबर हो जाएगी कुल प्रतिभागी बटा एक कमरे में प्रतिभागी। एक कमरे में जितने प्रतिभागी है उनका भाग दे देंगे कुल प्रतिभागियों में। कुल प्रतिभागी हमारे पास ये है 60 + 84 + 108 और बट्टा हो गया 12। 12 का भाग दे देंगे, यानी क्या आ जाएगा 60, 84 और 108 जब जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2 लगी 1, 1 8 9 9 और 6 15 का 5 2, 252 बट्टा 12। 252 में भाग देंगे 12 दूनी 24 और 1, यानी 21। कमरों की संख्या आ जाएगी 21। यानी हमने पहले क्या किया, हमने पहले तीनों का महत्तम समावर्तय निकाला।
हमने महत्तम समाप्रत्यय निकाल लिया यहाँ पर, तो वो आया 12। महत्तम समाप्रत्यय हो गया प्रत्येक कमरे में, यानी हर कमरे में 12-12 होंगे। यानी जैसे 60 है हिंदी के, तो 12-12 5 कमरों में हो जाएंगे। 5 कमरे हो गए आपके हिंदी विषय के। हिंदी विषय में 5 कमरों में इसके प्रतिभागी बैठेंगे 12-12। फिर जैसे अंग्रेजी है 84, तो अंग्रेजी के 12-7-84, 7 कमरों में अंग्रेजी के प्रतिभागी 12-12 बैठेंगे। फिर बार नंबर 108, यानी 9 कमरों में गणित के प्रतिभागी बैठेंगे, तो 5, 7, 12, 9, 21 कमरे हो गए। इस तरह से हो जाएगा। यानी हमने पहले मसब निकाला और फिर मसब निकाल करके उस मसब का भाग दे दिया कुल प्रतिभागियों की संख्या में। इस तरह से हमारे पास में कमरों की संख्या आ गई। ऐसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो प्रश्नमाला 2.2 है वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नमाला 2.3।